नागमणि का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल के पास सोमनगर नाम का एक गांव बसा था। इस गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, वीरेंद्र, पंडित शंकर और धूर्त दामोदर। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जहां एक नागमणि छिपी हुई है। कहते थे कि जो भी इस मणि को पाले वह अपार धन, शक्ति और सिद्धियों का मालिक बन जाता है। लेकिन उस मंदिर की रक्षा स्वयं एक अमृता प्राप्त नागराज करता था। एक दिन वीरेंद्र, पंडित शंकर और दामोदर ने उस रहस्यमयी मंदिर की खोज में जाने का फैसला किया। रात के समय तीनों ने जंगल में प्रवेश किया। रास्ता भयानक था। हर ओर अजीबोगरीब आवाजें, घने पेड़ और छायाएं जो मानो उन्हें घूर रही थीं। अचानक पंडित शंकर को एक पत्थर पर अंकित कुछ श्लोक मिले। जो लोभ से अंधा है वह मार्ग नहीं देख सकता, जो ज्ञान से परिपूर्ण है वही सच्चा पथिक है। वीरेंद्र ने ध्यान दिया कि जमीन पर 2 रास्ते बने थे। पहला फूलों और सुनहरी रेत से सजा हुआ था, दूसरा कांटों और अंधकार से भरा था। धूर्त दामोदर तुरंत चमकीले रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया जमीन उसके पैरों तले धंसने लगी। वह पीछे हट गया और तीनों ने मिलकर कांटों वाले रास्ते पर चलने का फैसला किया। तीनों जैसे तैसे मंदिर तक पहुंच गए। अंदर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी जिसके नीचे नागमणि रखी थी। लेकिन जैसे ही दामोदर मणि उठाने के लिए आगे बढ़ा, पूरी गुफा हिलने लगी और एक विशाल नागराज प्रकट हुआ। नागराज की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गरज कर कहा, यह नागमणि केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो इसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करें। जो लालची हैं वे मृत्यु का वरण करेंगे। वीरेंद्र और पंडित शंकर ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका लिया, लेकिन दामोदर ने मौका देखते ही नागमणि झपट ली। अगले ही पल नागराज ने जोर से फुफकार मारी और दामोदर के चारों ओर जहरीले सांपों का जाल बन गया। वह दर्द से चीखने लगा, लेकिन नागराज ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मणि छूने की कोशिश की, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अचानक दामोदर का शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गया। वीरेंद्र और पंडित शंकर ने नम्रतापूर्वक नागराज से क्षमा याचना की और कहा कि वे इस नागमणि का उपयोग गांव के कल्याण के लिए करना चाहते हैं। नागराज ने उनकी निष्ठा को परखा और कहा, यदि तुम सच में निस्वार्थ हो तो मणि स्वयं तुम्हारे पास आएगी। जैसे ही वीरेंद्र ने हाथ आगे बढ़ाया, नागमणि चमक उठी और स्वयं उनके हाथ में आ गई। दोनों मित्र गांव लौटे और उस मणि की शक्ति से गांव में खेतों को हरा भरा किया, जल स्रोत बहाल किए और लोगों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि लाई। लालच ने दामोदर को पत्थर बना दिया, लेकिन वीरेंद्र और पंडित शंकर की निष्ठा ने गांव को खुशहाल बना दिया। सीख: लालच हमेशा नाश करता है, लेकिन सच्चाई और भलाई से ही असली जीत मिलती है।